भगवान आपके भावों के हैं, भूखे तो भगवान आपके विचारों के हैं, भूखे तो आपके विचारों की ममता के हैं। आपके अंदर दया है कि नहीं, करुणा है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, प्रेम मिल करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये भगवान भूखे हैं। तभी गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। उस भाव से जो पत्र और पुष्प मुझे समर्पित कर देता है उसे प्राप्त हो जाता हूं। एक भक्त था, बड़ा हीन दीन भगवान भोलेनाथ झल्लेश्वर महादेव ने आकर के पूजा उपासना किया करता था और रोता रहता था, बिलखता रहता था, रोज पूजा करता था, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। बड़ी गौर से सुनिएगा, भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। पूजा उपासना भक्त इतना करता था झल्लेश्वर महादेव में, लेकिन एक बार पार्वती जी और शंकर जी अपने विमान से यात्रा कर रहे थे। पार्वती जी ने देख लिया, अरे प्रभु रात हो गई है और ये भक्त क्या कर रहा है, प्रभु ये भक्त तो आपका इंतजार कर रहा है, ये भक्त इतना गरीब है, इसको क्यों नहीं दे देते हो, धन लक्ष्मी इसके पास नहीं है, इसको तो दे दो कुछ ना। पार्वती जी ने जो कह दिया शंकर जी से, तो शंकर जी भी बात मान लेते हैं। हमारी बहनों का स्वभाव भी है, हमारी बहनें अगर अपने भाई से, अपने पति से कह देती हैं कुछ, तो बात जरूर मान लेते हैं। ये निशानी है, अगर नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। इसीलिए पूजा करनी चाहिए। यत नारद पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। ये प्रमाण है कि पार्वती जी ने जैसे ही कहा शंकर जी से, शंकर जी मान गए बात को। जाओ देवी ठीक है, कोई बात नहीं है, इसके कर्मों के अनुसार मैं देता हूँ। रात को स्वप्न हुआ, आकाशवाणी हुई शंकर जी के मंदिर में, इस झल्लेश्वर महादेव में, कि जाओ तुम्हें कल रात को धन की प्राप्ति हो जाएगी। और बगल में शंकर जी का दूसरा पुजारी बैठा था, वो सुन रहा था, वो बड़ा होशियार था, थोड़ा उसका विचार गड़बड़ था। उसने सुन लिया तो उस जो पुजारी भक्त था, उस भक्त से ला करके कहा ऐसा करना, जो कल आपको मिलने वाला पुण्य है वो पुण्य हमें दे देना, मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, ये 100 रुपए ले लीजिए। गरीब था बेचारा, दिमाग का कम था, इसलिए समझ में उसके कुछ आया नहीं। 100 रुपए उसको दिया और दे करके दूसरे दिन जो मिलने वाला धन था उसके लिए वो पुजारी बैठ करके झल्लेश्वर महादेव में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगा। जब करने लगा तो फिर पार्वती जी शंकर जी चले जा रहे थे। बोले प्रभु आपने इसको दिया नहीं, अभी भी देखिए बैठा हुआ है। अरे बोले आप नहीं जानते, उसकी जगह में दूसरा आ गया है। अब रात को 2 बज गए, उस पुजारी ने देखा रात को 2 बज गए, अभी शंकर जी आए नहीं कटोरी लेकर के, माल पानी लेकर के आए नहीं। क्या हुआ, तो एक मुक्का, बड़े जोर से मुक्का मारा शंकर जी के ऊपर। बोले गायत्री माता की जय। एक मुक्का शंकर जी के मारा तो शंकर जी प्रकट हो गए। बोले क्यों, क्या कर रहे हो तुम, गलत काम करते हो। उसका मुक्का, उनका हाथ उसी में चिपक गया। जो होशियार पुजारी था उसका मुक्का मारते ही उसका हाथ चिपक गया। अरे बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु, मैं नहीं करूंगा, मेरे तो पैसे भी चले गए और मुझे कुछ मिला भी नहीं, मेरी तो दुर्दशा हो गई। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। रात को 2 बजे कौन बचाए। रात बीत गई, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते और चपकता चला जाता शंकर जी में। सुबह हो गई, सुबह हुई, आवाज लगाई और फोन किया अपने बच्चे को, अरे जल्दी से 1000 रुपए ला करके दे दो इसको भक्त को, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कि हमारा हाथ नहीं छूट रहा है। लड़का 1000 रुपए लेकर के आया और उस भक्त को दिया। बोले ये लो 1000 रुपए। बोले क्या है, बोले शंकर जी ने दिया है। बोले शंकर भगवान की जय।